एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहुमा व मग़फ़ूरा मुहतरमा आलिया अहमद अब्बास बिनते अब्दुल रज़्ज़ाक़ दादे इलाही की रूह को ईसाल फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाहि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मोमिनीन किराम व नाज़रीन ज़वील एहतराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मजलिस तरहीम है, बरसी की मजलिस है। एक मोमिना के इसाले सवाब के लिए बरगुजार की गई है, जिनके बारे में उनकी फैमिली के जो लोग हैं उन्होंने ये बताया कि ये बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल करना, गरीबों की मदद करना, अपने ज़माने में इन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ और फ़ालियत अंजाम दी, समाज, सोसाइटी और माशरे की फलाह व बहबूद के लिए। एक अल्लाह वाली खातून थी, इसलिए मेरे जहन में बात यह आई कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इसका उन्वान है अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की रहमत। वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह का एक होना और उसकी रहमत। ये दो बातें ऐसी हैं कि जो परवरदिगार की ज़ात और सिफत से गोया बिल्कुल वाबस्ता हैं, अलग नहीं है। यानी रहमत खुदा की ज़ात से इस तरह से वाबस्ता है कि जब भी अल्लाह का नाम सामने आता है तो उसका कहर व गज़ब सामने नहीं आता, बल्कि उसकी मर्सी होना या उसका रहमान और रहीम होना निगाहों के सामने आता है। अल्लाह के बहुत से अस्माए हुस्ना हैं जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह लिखे गए हैं, बयान किए गए हैं। वो 99 अल्लाह के मखसूस नाम हैं। जब उन नामों का हम मुतालिया करेंगे तो उसमें अल्लाह के
जलाली नाम बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जो जमाली नाम है जिसमें उसकी रहमतों का तस्करा है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसीलिए आया है कि या मन सबक़त रहमतहु ग़ज़बा, ऐ वो अल्लाह जिसकी रहमत उसके गज़ब के ऊपर हावी है, आगे आगे चल रही है। यानी परवरदिगार की रहमत आगे है, उसका गज़ब उसके पीछे है। इसीलिए हम जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमसे ये कहा गया है कि हर काम शुरू करने से पहले कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी क्या मकसद? अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। कौन सा नाम अल्लाह का? किस नाम से? जो रहमान है, जो रहीम है। परवरदिगार तो अजाब भी नाजिल करेगा, परवरदिगार तो कहर भी नाजिल करता है, परवरदिगार तो गज़ब भी नाजिल करता है। इसका तस्करा क्यों नहीं हो रहा है? क्या यही तो बताना चाहते हैं कि उसकी रहमत जो है हर जगह शामिल हाल है। तुम जब कोई काम करो तो उसकी रहमत को याद करके करो, ताकि तुम्हारा काम भी जो है उसमें भी रहमत पाई जाए। तुम अपने ऑफिस में जा रहे हो तो जब ऑफिस की चेयर पर बैठो तो कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत परवरदिगार को जहन में लाओगे तो तुम्हारे अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं तुम उनके ऊपर भी रहम नाजिल करोगे। ये बहुत ही खूबसूरत बात थी, बहुत ही अहम बात थी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कुछ बातें इस सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। देखिए, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि क़ुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे हबीब आप मेरे उन बंदों से कह दीजिए कि जिन्होंने गुनाह करके अपने दामन को गंदा कर लिया है। अजीब बात है ना? आपने तवज्जो की मैंने क्या कहा? परवरदिगार क्या कह रहा है? क़ुल या इबादी, मेरे नबी आप मेरे बंदों से कह दीजिए। जब लफ्ज़ मेरा आ जाता है तो उसके बाद कोई हुस्न सामने आता है। अगर मेरा घर बहुत ख़राब हो तो मैं नहीं कहूँगा ये मेरा घर है। अगर मेरी कार बहुत पुरानी हो, खटारा कार हो और कोई पूछे तो मैं नहीं कहूँगा कि ये मेरी कार है। यानी अगर कुछ कमी हो जाती है तो जो निस्बत होती है उसे ख़त्म कर दिया जाता है, जो रिश्ता होता है उसे मुनक़ता कर दिया जाता है, जो राबिता होता है उसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन परवरदिगार का रहम करम देखिए कि वो कह रहा है क़ुल या इबादी, मेरे नबी आप मेरे बंदों से कह दीजिए। अल्लाहु अकबर। कौन से बंदे? जो गुनहगार हैं। यानी गुनहगार होने के बाद भी खुदा कह रहा है कि ये हमारे बंदे हैं। तो उसकी रहमत को आपने मुलाहिज़ा फरमाया अजीज़ों कि रहमत परवरदिगार जो है वो कितनी अहम है। इसलिए याद रखिएगा कि परवरदिगार आलम ने जो अज़ाब नाजिल किया है वो बहुत ज़्यादा डिमांड और मुतालबे के बाद अज़ाब नाजिल किया। जनाब नूह का ने जब अज़ाब के लिए कहा रब्ब ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, ये मेरे परवरदिगार आज कोई भी काफिर इस ज़मीन में बचने न पाए, सब पर अपना अज़ाब नाजिल कर दे। तो अल्लाह ने डिले किया। जनाब नूह को मुख्तलिफ बहानों से जो है उसमें टाइम लिया, वक्त लिया। ये उसकी मोहब्बत की दलील थी। एक रवायत में आया है कि जनाब नूह को अल्लाह ने कहा ना नूह जाओ, अजाब के लिए कह रहे हो, मैं अपने बंदों पर अजाब नाजिल कर दूं। अल्लाह अकबर। अपने बंदों पर। अपना बंदा कौन? जो गुनहगार है। अपना कौन? जो नाफरमान है। अपना कौन? जो उसकी बात नहीं मान रहा है। हम तो जरा सा अगर किसी ने हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया तो फौरन जो है हम उसे अपनी बारगाह से निकाल देते हैं, अपने दिल से निकाल देते हैं, मोहब्बतों को ख़त्म कर देते हैं।
लेकिन परवरदिगार कहता है, नूह क्या चाहते हो, मैं अपने बंदों पर अजाब नाजिल करूं? कहा परवरदिगार अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं तबलीग के लिए निकलता हूं, ये मुझे पत्थर मारते हैं, ये मेरे जिस्म को लहू लहान कर देते हैं, ये मुझे जख्मी कर देते हैं। मैं कितने साल से इन्हें समझा रहा हूँ, ये समझने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इनका इलाज यही है कि तू इनके ऊपर अजाब नाजिल कर दे। नूह अजाब ज़रूर नाजिल करेंगे, लेकिन हम तो मोहलत देते हैं ना, हम तो वक्त देते हैं ना, क्योंकि ये मेरे हैं। चुनांचे कहा जाओ एक कुम्हार के पास जाओ, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। कहा जाओ जाकर उस कुम्हार के पास जाओ और थैली में कुछ छोटे छोटे पत्थर रख लो। जब तुम वहां जाओगे तो तुम देखोगे कि वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। एक बर्तन वो है जो अच्छा है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, और एक वो बर्तन जिसमें ऐब है उसे वो दूसरी तरफ रखता है। क्यों? इसलिए कि वो तो मार्केट में बिकेगा नहीं, उससे तो पैसा मिलने वाला है नहीं। लेकिन जो बर्तन जिसमें कोई ऐब नहीं है उसे वो एक तरफ रखता है। तुम्हें करना ये है कि उस बर्तन को जिसमें ऐब है, जिसमें सुराख है, जिसका शेप जो है अच्छा नहीं हुआ है, उन बर्तनों को इन पत्थरों से तोड़ना शुरू कर दो। पत्थर मार मार के इन बर्तनों को तोड़ना शुरू कर दो। जन हुक्म परवरदिगार था। नूह उलुल अज़्म पैगंबर हैं, वो अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। इसलिए जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, हुक्म परवरदिगार पर अमल करते हुए वहां पहुंचे। जो पता अल्लाह ने दिया था, जो एड्रेस अल्लाह ने दिया था, उस एड्रेस पर जनाब नूह पहुंचे। और पहुंचने के बाद जो है उन पत्थरों को तोड़ना, उन बर्तनों को तोड़ना शुरू किया कि जो ऐबदार थे, जो यूजलेस थे, जिसका कोई पैसा मिलने वाला नहीं था, जो खराब हो चुके थे। जब नूह ने पत्थरों से उन बर्तनों को तोड़ना शुरू किया तो एक मर्तबा कुम्हार गजबनाक हो गया। आप इतने जलीलुल कद्र नबी होकर आप मेरे इन बर्तनों को तोड़ रहे हैं। तो जनाबे नूह ने एक जुमला कहा। जनाब नूह ने कहा ठीक है तोड़ रहे हैं, तो ये तो ऐसे भी तुम्हारे लिए बेकार है, ये तो ऐसे भी तुम्हारे लिए यूजलेस है, तुम्हें इसका क्या फायदा मिलेगा अगर मैं तोड़ रहा हूँ। कहा नूह जानते हो इसमें नक्स जरूर है, इसमें ऐब जरूर है, लेकिन मुझे इन ऐबदार मायूब बर्तनों से इसलिए मोहब्बत है कि मैंने खुद अपने हाथों से इन बर्तनों को बनाया है। बस जनाब नूह को जवाब मिल गया कि अगर एक कुम्हार जो है अपने मायूब बर्तनों को जो है, अगर एक कुम्हार जो है अपने मायूब बर्तनों को से इतनी मोहब्बत कर सकता है इसलिए कि उसने बनाया है, तो परवरदिगार आलम जो है, खुदा जो है, वो अपने उन बंदों से भी मोहब्बत करेगा कि जो नाफरमान है, उसकी बात नहीं मानते हैं। क्यों मोहब्बत करेगा? क्योंकि वो उनका खालिक है, क्योंकि वो उनका पैदा करने वाला है। तो आपने देखा कि परवरदिगार किस तरह से जो है मोहब्बत कर रहा है, परवरदिगार किस तरीके से जो है वो प्यार करता है अपने बंदों से। इसलिए ये जो अजाब वाली बात है, इसे अगर ठीक से बयान किया जाए तो बड़ी मुश्किल से अजाब परवरदिगार नाजिल करता है। परवरदिगार क्या करे, उसने जहन्नम जरूर बनाया है, लेकिन यजीद कहाँ रहेगा, फिरऔन को कहाँ रखा जाएगा, नमरूद को कहाँ रखा जाएगा, अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान को कहाँ रखा जाएगा। एक सवाल तो जहन में आता है ना कि इनके लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए। इसलिए परवरदिगार आलम ने जहन्नम को पैदा किया। और एक बात मैं और अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, और वो ये है अजीजों कि पैगंबर इस्लाम भी जो है चूंकि नुमाइंदे परवरदिगार हैं, खलीफतुल्लाह हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए
नबी हैं, रसूल हैं और सैयदुल अंबिया हैं। पैगंबर इस्लाम की भी यही हालत थी। अल्लाह जिस तरीके से फिरौन को नवाजता था, इस तरीके से अल्लाह ने नमरूद को नवाजा, इस तरीके से अल्लाह ने अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान को अता किया, इसी तरीके से जो है यही अंदाज पैगंबर इस्लाम का भी है। तवज्जो कीजिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम बात है। कैसे दिया, कैसे अता किया, इसे समझने की आप जरा सा कोशिश करें अजीजों। इंशाल्लाह एक बात है जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ। परवरदिगार रहमान है, परवरदिगार रहीम है, तो उसने कुरान जो भेजा वो कुरान भी नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन। अल्लाह ने जो कुरान भेजा वो मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है। तो कुरान रहमत है, अल्लाह रहमान और रहीम है। लिहाजा उसने जिस नबी को भेजा आवाज दी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने नबी को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर, हमने अपने रसूल को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यानी एक ऐसा दायरा है जिसे आप दायरे रहमत कह सकते हैं, एक ऐसा सर्कल है जिसे आप सर्कल ऑफ मर्सी कह सकते हैं। ये रहमत का दायरा खिंचा हुआ है, इसी के अंदर जो है हर एक दिखाई दे रहा है। इस दायरे में खुदा भी है, इस रहमत के दायरे में रसूल खुदा भी है, कुरान भी इसी रहमत के दायरे में है। इसलिए जो है जब रसूलुल्लाह को पत्थर मारा जाता था, आप जब मक्के की गलियों में तबलीग के लिए निकलते थे और क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम्हें नजात मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम्हें नजात मिल जाएगी, तुम नजात पा जाओगे। तो पैगंबर एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, लेकिन उधर से जो जवाब आ रहा है वो पैगंबर को बुरा भला कह रहे हैं, पैगंबर को दुश्मनाम दे रहे हैं, पैगंबर को सब्बो शत्म कर रहे हैं, उनको दीवाना कह रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, उन्हें कांटों पर चला रहे हैं, उनका बॉयकॉट कर रहे हैं, उनके चाहने वालों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। और इधर से जवाब क्या आता है, सुनेंगे अजीजों, सुनेंगे इधर से जवाब क्या आता है। उधर से जैसे ही एक पत्थर जो है पैगंबर के सर पे लगता है, पैगंबर की जबान जुम्बिश करती है और आवाज देते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ए मेरे परवरदिगार इनकी हिदायत कर दे क्योंकि ये जानते नहीं हैं। पत्थर खा रहे हैं लेकिन उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐसा करीम नबी कहाँ मिलेगा, ऐसा रहमत मुजस्सम रहमत कहाँ मिलेगा जो पत्थर खाकर भी जो है अपने दुश्मन के लिए दुआ करे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। और यही सिलसिला जो है जो पैगंबर इस्लाम के पास था, ये सिलसिला आगे भी बढ़ा। यही सिफत जो पैगंबर इस्लाम में थी, यही सिफत आगे भी बढ़ी। जब इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाया गया तो मौला अपने जख्म से कराह रहे थे, क्योंकि जहर का असर जो है बुरी तरह से पूरी जिस्म में हो चुका था। मौला ने देखा इब्ने मुलजिम की के बाजू में जो रस्सी बंदी है उसे मौला के चाहने वालों ने बड़ी सख्ती से बांध रखा है। तो अली अपना गम भूल गए और इब्ने मुलजिम की रस्सी को देख कर कहा, बेटा हसन देखो इसकी रस्सी को ढीली कर दो। और उसके बाद जब अली के लिए जामे शरबत लाया गया तो आपने क्या कहा, ये सब आपका सुना हुआ है, मुझे मालूम है। मौलाए कायनात ने क्या कहा, कहा बेटा हसन जैसा शरबत मेरे लिए लेकर आए हो बिल्कुल ऐसा ही शरबत जो है इब्ने मुलजिम के लिए लेकर आओ। अंदाजा लगाए जो कातिल को जामे शरबत पेश करे उसी को तो अली कहा जाता है। वही तो रहमत परवरदिगार की एक मिसाल बनकर इस दुनिया में आया है। आप इसके बाद आप और भी मराहिल को देखेंगे और भी मनाजिल को देखेंगे। मैं वो भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि एक जो है जालिम है जो करबला में मौजूद है और ये जालिम इसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
और बल्कि इसका पीछा किया जा रहा है। करबला के वाक़े के बाद और मदीना का ये वाक़या है, और ये अपनी फैमिली के इसको लोगों ने पहचान लिया, और उसके बाद मैं नाम बताता हूँ इसका क्या है। इसको लोगों ने पहचान लिया, और पहचानने के बाद इसका पीछा किया, तो ये भागते भागते अपनी फैमिली के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में आया और कहा कि आप मुझे पनाह दे दीजिए, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे कत्ल कर देंगे। इमाम ने दरवाज़ा खोला, कहा आओ, तुम मेरे घर में आ गए हो, तो अब तुम्हारा जो है कोई नुकसान नहीं हो सकता है। अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, अब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। तुम मेरे मेहमान हो गए हो ना, तुम मेरे मेहमान हो गए हो ना। लिहाजा जो है इमाम ने उसको बुलाया, उसकी फैमिली के लोगों को बुलाया, और उसके बाद कहा ऐसा लगता है कि तू भूखा है, इसलिए पहले तेरे लिए खाने का इंतजाम होता है। हुक्म दिया गया बेहतरीन खाना इस मेहमान के लिए तैयार किया जाए। खाना तैयार हो गया, दस्तरखान बिछ गया। अब जो दस्तरखान बिछाना, तो खाना बेहतरीन खाना इसके लिए लगाया गया। अब ये एक लुक़मा खुद खाता है और फिर इमाम को देखता है, फिर दूसरा लुक़मा उठाता है, फिर इमाम को देखता है। ये मुसलसल जो है देख रहा है, और इमाम के चेहरे पर खुशी के आसार हैं। इमाम मेहमान नवाजी कर रहे हैं, घर में एक मेहमान आया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुतमईन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेहमान की पजीराई कर रहे हैं। और ये है कि ताज्जुब की एक दुनिया में जो है महो है, बल्कि यूं कहा जाए कि ताज्जुब के समंदर में गोता जन है। चुनांचे अजीजो, एक मरतबा इससे रहा नहीं गया, इसने पूछा कि ये बताइए ऐ फर्जंदे रसूल, ये बताइए कि आप जो मेरी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, इतनी बेहतरीन पजीराई कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त खाना आपने जो पेश किया है, ये बताइए कि आप मुझे पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ हाँ, मैं तुझे खूब पहचानता हूँ। तू कौन है? जान, मैं बता दूँ तू कौन है। तू वही है जिसने मेरे भैया अली अकबर के सीने पर नेज़ा मारा था। तू वही है, लेकिन याद रख वो तेरा ज़र्फ था कि मैं वहां तेरा, हम सब तेरे मेहमान थे, तूने हमारे साथ वो सलूक किया था। आज तू मेरा मेहमान बन रहा है, तो हम तेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। वो तेरा सलूक था, वो तेरा पजीराई का अंदाज था। और हम मोहम्मद और आले मोहम्मद जो हैं अपने दुश्मनों से भी जो है इस तरीके से मोहब्बत से पेश आते हैं। कहने का मकसद ये वाक़या तो आपका बहुत सुना हुआ है, लेकिन मैंने मिसाल क्यों दी? मैंने इसलिए ताकि ये समझ में आए कि जो नुमाइंदा परवरदिगार हुआ करता है वो दर हकीकत मजहर सिफात परवरदिगार होता है, अल्लाह की सिफात का मजहर होता है। अल्लाह को तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनको देखते जाएं और अल्लाह को पहचानते जाएं कि अगर ये जो है अपने कातिल को जामे शरबत नोश करा रहे हैं, जामे शरबत पिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है हम समझें कि फिर खुदा जो है वो भी ऐसा ही सलूक करेगा अपने दुश्मनों के साथ। इसलिए अल्लाह ने, लोग कहते हैं फिरौन को इतना क्यों नवाज दिया, नमरूद को इतना क्यों अता कर दिया, शद्दाद और हामान को इतना क्यों दे दिया? ये सब तो अल्लाह के मुखालिफ थे, ये सब तो अल्लाह के दुश्मन थे। याद रखिएगा, यही तो जवाब अल्लाह ने दिया था। ये भी आपका सुना हुआ वाक़या होगा कि जब जनाब मूसा कोहे तूर पर गए और जाने के बाद जनाब मूसा ने कहा या अल्लाह, फिरौन की रस्सी को जो है तंग कर दे। कहा वो कैसे? कहा इसकी रिस्क जो है, इसकी रोजी को छीन ले, सारी अकड़ इसकी निकल जाएगी, सारा गुरूर उसका खत्म हो जाएगा। ये बड़ा मगरूर हो गया है, ये तागी हो गया है, ये बागी हो गया है, ये सरकश हो गया है, ये नाफरमान हो गया है। परवरदिगार अगर इसकी रोजी तंग कर देगा तो फिर ये तेरा फरमा बरदार बन जाएगा, तेरे सामने सर को खम कर देगा। परवरदिगार ने आवाज दी, मूसा कैसी बात कर रहे हो? याद रखो दो चीजें हैं, एक रज़्ज़ाक़ियत है, एक रिस्क देना है, और एक अब्दियत है। याद रखो मूसा, अगर जो है
फिरौन अपनी अब्दियत और बंदगी को भूल गया है, तो मैं खुदा अपनी रज़ाकियत को कैसे भूल जाऊं। अल्लाह अकबर। मैं खुदा जो है अपनी रज़ाकियत को किस तरीके से फरामोश कर सकता हूँ। तो परवरदिगार जो है अजीजों, ये वो है जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगार क्या कहता है, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो क्या है, आलमीन का रब है। मेरी बात वाज़ेह हो रही है ना। परवरदिगार कौन है, जो आलमीन का रब है। आलमीन का रब होने का मतलब क्या है, तवज्जो करेंगे अजीजों। आलमीन का रब होने का मतलब क्या है। अल्लाह ने गोया बताना चाहा, आलमीन में अल्लाह के अलावा सब कुछ आता है आसान ज़बान में। यानी परवरदिगार को छोड़कर जो कुछ भी ज़हन इंसानी में आ सकता है, वो सब कुछ आलमीन का पार्ट और हिस्सा है। तो अब जो है अच्छे भी आलमीन में आएंगे, बुरे भी आलमीन में आएंगे, मोमिन भी आलमीन में आएंगे, गैर मोमिन भी आलमीन में आएंगे। ज़मीन भी आलमीन में है, आसमान भी आलमीन में है, फर्श भी आलमीन में है, अर्श भी आलमीन में है, जन्नत और जहन्नम भी आलमीन में है। जो कुछ आप तसव्वुर करें वो सब कुछ जो है आलमीन में है। अंबिया भी आलमीन में है और खुदा के दुश्मन भी जो है वो आलमीन में है। और परवरदिगार आवाज दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। बात वाज़ेह हो रही है ना। जो आलमीन का रब है, जो आलमीन का पालने वाला है। गोया परवरदिगार ने आवाज दी, परवरदिगार ने आवाज दी, याद रखो तुम जो है तुम लोग मुझे कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मोमिनीन न कहना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुत्तकीन न कहना। यानी सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो मुत्तकीन का रब है, नहीं। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो मोमिनीन का रब है, नहीं, ये भी नहीं कहना। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो नमाज पढ़ने वालों का रब है, नहीं। बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन हूँ। मैं मूसा का भी रब हूँ, मैं फिरौन का भी रब हूँ, मैं नमरूद का भी रब हूँ, मैं इब्राहिम का भी रब हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी रब हूँ, मैं अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान का भी रब हूँ। मैं सबका रब हूँ। जब मैं सबकी परवरिश करता हूँ तो मुझे सबका ख्याल करना पड़ेगा। इसलिए मोमिन कभी कभी जो है शिकायत भी कर बैठता है कि हमको जो है परवरदिगार ने दुनिया में उतना कुछ नहीं दिया, और इसके मुकाबले में जो परवरदिगार का नाफरमान है, जो उसके सामने जो है सरे न्याज खम नहीं करता, जो सजदा रेज नहीं होता, परवरदिगार जो है उसे बहुत कुछ अता कर रहा है। मोमिन जो है शाकी हो जाता है, मोमिन शिकवा करने लगता है, मोमिन शिकायत करने लगता है, इसको देने की क्या जरूरत थी, ये तो परवरदिगार तेरा सजदा नहीं करता है, इसको अता करने की क्या जरूरत थी, ये तो तेरी इबादत नहीं करता है, इसको देने की क्या जरूरत थी, ये तो तेरे सामने जो है इताअत शिआर नहीं है तेरी बारगाह में। अल्लाह ने आवाज दी कि देखो मैं रब्बुल आलमीन हूँ और मेरा नबी जो है रहमतुल लिल आलमीन है, आलमीन का जो है। देखो पहले इनको पहचान लो, इनकी शख्सियत को पहचानो, अहले बैत को पहचानो, इनको देखते जाओ और मुझे पहचानते जाओ। तुमको जो है, तुमको अगर जो है समझना है तो यूँ समझो कि ये जवाद हैं और हम अजवदुल अजवदीन है। ये रहीम है, अहले बैत रहीम है और हम अरहमुर राहिमीन है। अहले बैत करीम है, हम अकरमुल अकरमीन है। अहले बैत जो है, अहले बैत जो है वो है जो मिंबर पर आकर आवाज देते हैं, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, जो पूछना हो पूछ लो। तुम्हें हमारे इल्म को समझना है तो मस्जिद कूफा में एक मिंबर पर आकर देखो कि मेरा नुमाइंदा जो है किस तरीके से इल्म का मुजाहरा कर रहा है। जब उसके इल्म को समझ लोगे तब तुम्हें हमारा इल्म समझने में आएगा। इसीलिए अजीजों याद रखिएगा, बहुत से लोग एक कंप्लेन करते हैं, एक शिकायत करते हैं और उनकी शिकायत ये होती है कि ये जो शिया लोग हैं ये अपनी मजलिसों में अहले बैत अलैहिस्सलाम का फ़कत तस्करा करते हैं।
मेरी बात इंशाअल्लाह आप तक पहुंचनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात पेश करने जा रहा हूं। ये लोग इनकी मजलिसों में जाइए तो ये फ़कत अहले बैत का तस्करा करते हैं, ये अल्लाह का तस्करा नहीं करते। ये जो है अल्लाह का तस्करा नहीं करते। और सच्चाई भी है कि हम लोग हमारी मजलिसों में अल्लाह से ज्यादा अहले बैत का तस्करा करते हैं। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जवाब सुनिए, दलील सुनिए, इंशाअल्लाह आपको ये बात जरूर पसंद आएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपके घर में गया और घर में जाने के बाद मैंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है जो आपने दीवार पर जो है लगा रखी है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग। मैं गया और मैंने जाने के बाद आपसे कहा माशाअल्लाह क्या खूबसूरत पेंटिंग है, क्या हसीन पेंटिंग है ये। आपने कहा मौलाना आप इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, पेंटिंग की तारीफ क्यों कर रहे हैं, बल्कि जिसने इसको बनाया है, जिस आर्टिस्ट ने इसे बनाया है, आप उसकी तारीफ क्यों नहीं करते हैं। तो जवाब क्या होगा हमारा? यही जवाब होगा ना कि भैया ये जो पेंटिंग की हम तारीफ कर रहे हैं, जाहिरी तौर पर यही है कि हम कह रहे हैं पेंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हकीकत में जो है तारीफ उसकी हो रही है, उस आर्टिस्ट की हो रही है, उस कलाकार की हो रही है कि जिसने इसे बनाया है। याद रखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ करेंगे, उनकी रहमतों का तस्करा करेंगे, उनके करम का तस्करा करेंगे, उनकी मेहरबानियों का तस्करा करेंगे, उनके रहम का तस्करा करेंगे, तो असल में वो तस्करा जो है अहले बैत का थोड़ी होगा, वो खुदा का तस्करा होगा। वो खुदा की बात सामने आएगी कि जब मखलूक इतनी बुलंद है तो इनका खालिक कितना बुलंद होगा। जब मखलूक ऐसी है तो इनका खालिक कैसा होगा। तो असल में जो है हम इनका तस्करा करें और ऑटोमेटिक जो है वो तस्करा जो है इसने खुदा का होगा। ये सच्चाई है कि खुदा को समझना हमारे लिए बहुत ही टफ है। इसलिए इन ज़वात मुक़द्दसा को सामने लाया गया ताकि इनको देखते जाओ और खुदा को समझते जाओ। यही सबसे बड़ी वजहों में से इनको भेजने की एक वजह यह है कि अहले बैत को भेजने का मकसद ये है कि वो खुदा को पहचानवाएं। कुन तो कंजन मख्फीहा फाहिबतो अनऔरा फखलक़तुल खल्क़, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इन्हें भेजा। यानी क्या मकसद है? खुदा खुद को पहचानवा रहा है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद का सहारा लेकर इन्हें देखते जाओ, मुझे पहचानते जाओ। और यही तो परवरदिगार का अंदाज है कि वो हमेशा क्या करता है, छोटे के जरिए से बड़ों को पहचानवाता है। इसीलिए चादर में जब अहले बैत जमा हो गए चादर तथहीर में, तो अल्लाह ने कहा हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। इसमें फातिमा है, इनके बाप हैं, इनके शौहर हैं, इनके बेटे हैं। बाप सिर्फ बेटी को नहीं पहचानवाया जा रहा है, बल्कि बेटी के जरिए से बाप को पहचानवाया जा रहा है। वो अल्लाह ने बताया देखो जब मुझे खुद को पहचानवाना हुआ तो मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा का सहारा लिया, और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहचानवाना हुआ तो फातिमा ज़हरा का सहारा लिया। फातिमा ज़हरा के जरिए से हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहचानवाया। ये तो हमारी सीरत है कि अगर छोटा बाकमाल हो जाता है तो उसको जरिए मारिफत बनाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा इतने बाकमाल थे, अहले बैत इतने बाकमाल थे कि अल्लाह ने इन्हें अपनी मारिफत का, खुद को पहचानवाने का जो है वो जरिया करार दिया। वरना हमारी अक्ल में जो है खुदा कैसे आ सकता है। मैं अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और अर्ज कर दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह, मैंने काफी वक्त लिया आपका, बस इतना सा वक्त मुझे और दे दीजिए कि मैं इस वाक़े को मुकम्मल कर लूं कि हमारी जो फिक्र है, हमारी जो अक्ल है, इस अक्ल के अंदर जो है वो इतना बड़ा खुदा कैसे आ जाएगा। एक कहते हैं कि एक प्रोफेसर साहब थे, वो काफी परेशान नजर आ रहे थे और उनका एक खादिम था
जो उनके लिए चाय वगैरह बनाकर पेश करता था। यह खादिम जो है देख लेता है कि प्रोफेसर साहब कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहे हैं, किसी उलझन में है प्रोफेसर साहब। तो एक मरतबा उसने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि मैं 2-4 दिनों से देख रहा हूँ आप कुछ परेशान से नज़र आ रहे हैं। कहा हाँ परेशान तो है, लेकिन तुमसे बताने की क्या ज़रूरत है, और ना ही तुम मेरी मुश्किल को हल कर पाओगे। लेकिन ये भी अड़ गया और कहा नहीं हुजूर आपको बताना पड़ेगा कि आप परेशान क्यों हैं। तो प्रोफेसर साहब ने जब बहुत ज़्यादा इसरार किया तो कहा कि असल में बात यह है कि मुझे खुदा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुदा समझ में नहीं आ रहा है। कहा अरे ये तो बहुत आसान सी बात है। कहा ये कैसे? कहा मैं आपको खुदा समझा दूंगा। ये जो आपकी जो परेशानी है, मैं इस परेशानी का हल मेरे पास है। कहा वो कैसे? कहा कल आपको मेरे साथ समंदर के किनारे चलना पड़ेगा। चुनांचे ये समंदर के किनारे गया और वो फावड़ा फरसा क्या बोलते हैं उसे लेकर प्रोफेसर साहब के साथ। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा मैं वादा करता हूं कि आज आप जो है खुदा की मार्फत हासिल कर लेंगे, खुदा को पहचान लेंगे, ये जो परेशानी आपकी है ये परेशानी को दूर कर देंगे हम। कहा ठीक है। वो लेकर गया और उसने समुंदर के किनारे जो है एक गड्ढा किया, काफ़ी बड़ा गड्ढा किया, और प्रोफेसर साहब से कहा अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या किसी में इतनी ताकत है कि ये जो पूरा समंदर है, ये समंदर जो है इस गड्ढे के अंदर लेकर आ जाए? कहा यह कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा समुंदर, इतना अजीम समुंदर जो है इस गड्ढे में आ जाए, ये कैसे मुमकिन है? तो प्रोफेसर साहब को मुखातब करके उनके खादिम ने कहा जिस तरीके से इतना बड़ा समुंदर जो है वो इस गड्ढे में नहीं आ सकता है, इसी तरीके से। और प्रोफेसर साहब ने ये भी कहा ये तो लामहदूद समुंदर है, ये इस गड्ढे में कैसे आ सकता है? तो खादिम ने कहा अगर लामहदूद समुंदर जो है इस छोटे से गड्ढे में नहीं आ सकता है तो सोचो लामहदूद खुदा तुम्हारे छोटे से दिमाग में कैसे आ जाएगा, है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही अहम बात है अजीजों, कि हमें इसको समझना होगा, हमें इसे दर्क करना होगा, हमें इसे गौर करना होगा कि परवरदिगार आलम जो है वो रब्बुल आलमीन है। वरना अगर वो रब्बुल मोमिनीन होता तो फिर कोई काफिर ही इस दुनिया में ना होता, और जब ये ना होता तो दुनिया जो है फिर वो इम्तिहान की जगह नहीं रह जाती। हाँ, अच्छाइयाँ और तमाम तरह का सुकून अगर तुम्हें हासिल करना है, अल्लाह ने कहा उसके लिए हमने एक और जगह तैयार की है, और उस जगह को जो है उस जगह को जन्नत कहा जाता है, जहाँ पर आप जो कुछ भी तसव्वुर करें, दुनिया में आप कहें परवरदिगार ऐसा कर देता, जरा सा ये मामला ना होता, जरा सा ये तकलीफ ना होती, जरा सा ये अगर ये चीज़ ना होती तो बहुत अच्छा होता, अगर ये ना होता तो बहुत अच्छा होता। तो जब आप कहीं पर आकर रुकेंगे नहीं, ये मुतालबा आपका बढ़ता रहेगा कि थोड़ा सा ये भी हो जाए, बीमारी भी ना हो, पर ये चीज़ भी ना हो, वो चीज़ भी ना हो, नतीजा ये होगा कि फिर ये दुनिया नहीं बल्कि जन्नत बन जाएगी। तो जन्नत के बाद, इस दुनिया को अगर जन्नत बना दिया अल्लाह ने, तो फिर इसके बाद जो जन्नत जहन्नम है उसका क्या होगा? पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। ये दुनिया जो है ये इम्तिहान की जगह है, ये दुनिया जो है अमल की जगह है। यहाँ पर तुम जैसा करोगे उसका बदला जो है आखिरत में वैसा ही मिलेगा। और मोमिन के लिए तो अल्लाह ने आवाज़ दी उलाइका अस्हाबुल जन्नते हम फीहा खालिदून जन्नातो अदन लती तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व फबश्शिरहुम, उनको बशारत दे दो उस जन्नत की जिसके नीचे जो है नहरें जारी हैं। तो कहने का मकसद ये है मोहतरम कि हम अल्लाह को पहचाने, लेकिन इसके लिए ज़रिया अहले बैत अलैहिस्सलाम है। इनकी जो रहमत है वो अजीब रहमत है अजीज़ों। शिमर खुद कहता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैंने उनके सर को जुदा करने के लिए मैं करीब पहुंचा, देखा हुसैन का सर सजदे में है, हुसैन ने सर को सजदे में रखा है और लब हिल रहे हैं।
मैं समझा कि शायद हुसैन इब्न अली जो हैं वो हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हैं, लेकिन जब कान लगाकर सुना तो आवाज आ रही थी, परवरदिगार तू इस उम्मत की जो है हिदायत फरमा दे। हाँ अज़ादारो, इमाम हुसैन दुआ कर रहे हैं ऐसे माहौल में कि जब उम्मत ने चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया है, हुसैन के अली अकबर को कत्ल कर दिया, हुसैन के कासिम को शहीद कर दिया, हुसैन के अली असगर के गले पर तीरे से शोभा मार दिया, फिर भी हुसैन है कि इनके लिए दुआ कर रहे हैं जैसे पैगंबर दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यालमून। पत्थर खा के भी दुआ कर रहे थे। हाँ अज़ादारो, वो वक्त भी आया, वो घड़ी भी आई कि इमाम हुसैन ने जाम शहादत नोश कर लिया। हाँ अज़ादारो, आपकी खिदमत में मैं चाहता ये हूँ, क्योंकि एक मोमिना के इसाले सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई है, एक मरहुमा के इसाले सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई है। बस मैं एक मंजर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हाँ अज़ादारो, माँ की मजलिस है और बेटी और उनके बच्चे जो हैं इस मजलिस के बानी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि रब्त मसाइब भी जो है और मसाइब भी मौजू से मरबूत हो जाए। एक बच्ची की जानिब से और उनके मरहुमा के बच्चों की जानिब से ये मजलिस बरसी जो है ये बरगुजार की गई है। अज़ादारों, मैं एक जुमला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। माँ का जब भी नाम आता है तो कायनात की सबसे अजीम माँ फातिमा ज़हरा का नाम निगाहों में आ जाता है। फातिमा ज़हरा से बड़ी माँ कायनात ने नहीं देखी, इतनी अजीम माँ कायनात ने नहीं देखी कि जिसके बच्चे हसन और हुसैन हों, जिसकी बेटियां ज़ैनब और उम्मे कुलसूम हों। इतनी अजीम माँ है कि जिसका बाप जो है वो सैयदुल अंबिया है और जिसका शौहर जो है वो सैयदुल औसिया हो। अल्लाह अकबर, कितना एहतराम करना चाहिए था इस माँ का, लेकिन इसे इतनी अजियत पहुँचाई गई, इतनी तकलीफ पहुँचाई गई कि फातिमा ज़हरा को मरसिया पढ़ना पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा जान आप चले गए, लेकिन आपके जाने के बाद आपकी बेटी फातिमा पर इतने मसाइब और इतने जुल्म किए गए कि अगर ये दिन पर पढ़ते तो ये रात में तब्दील हो जाता। हाँ अज़ादारों, फातिमा ज़हरा के दरवाजे को आग लगाया गया, जलाया गया। जलता हुआ दरवाज़ा फातिमा ज़हरा के जिस्म अक़दस पे गिरा। फातिमा ज़हरा ने आवाज़ दी, या फिज़्ज़त खुज़ीनी। और इसके बाद फातिमा ज़हरा दुनिया से चंद दिनों के बाद रुखसत हो गई। ये शहादत फातिमा ज़हरा थी अजीज़ों, कि जो पैगंबर इस्लाम के बाद इस घर में ये दूसरा जनाजा उठ रहा है। जनाब फातिमा ज़हरा ने वसीयत की थी, या अलियो गस्सिलनी कफ़िनी दफ़िनी लैला, अली मुझे रात में गुस्ल देना, मुझे रात में कफन पहनाना, मुझे रात में दफन कर देना। हाँ अज़ादारों, मौलाए मुत्तक़ियान ने रात में जनाजे को तैयार किया और ताबूत में रखा गया। जनाजा जो है उठा, अभी कुछ दूर चला था, क्योंकि एक बेटी ने मजलिस की है, एक माँ की, लिहाजा मैं चाहता ये हूँ कि मुनासिबत से कुछ बात आपकी खिदमत में पेश करूँ। अज़ादारों, जैसे ही जनाजा जो है कुछ दूर चला था कि मौला ने एहसास किया एक छोटी सी बच्ची जो है चादर में लिपटी हुई, स्याह चादर में लिपटी हुई जो है वो जनाजे के पीछे पीछे आ रही है। बस मौला से रहा न गया, मौला ने आवाज दी, बेटा हसन ज़ैनब को रोक दो, ज़ैनब को रोक दो, उससे कहो कि वो घर में रहे। मैं कहूँगा मौला, दस्ते अदब जोड़कर एक फरियाद करना चाहता हूँ। आज तो ज़ैनब बच्ची है और उसके बाद चादर में लिपटी हुई है, उसके बाद दोस्तों का मजमा है, लेकिन मौला उस वक्त आपकी क्या कैफियत होगी कि करबला के बाद यही ज़ैनब होगी, कभी इब्ने ज़ियाद के दरबार में जा रही होगी, कभी यजीद के दरबार में जा रही होगी, कभी मजमे आम में ज़ैनब को फिराया जा रहा होगा और लोग ज़ैनब के ऊपर सदक़े की खजूर फेंकेंगे और उम्मे कुलसूम को यह कहना पड़ेगा, या अहला कूफत व शाम,
इन्न सदक़ता अलैना हराम, देखो देखो हम पर सदक़े की खजूरें न फेंको, क्योंकि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम पर सदक़ा हराम है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार, हमारे इस मुख्तसर मगर अहम आमाल को कबूल फरमा। जिन लोगों ने आपसे और हमसे इल्तिमा से दुआ कहा है परवरदिगार, इन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जिस मरहुमा के लिए मजलिस मुनक़िद की गई है परवरदिगार, मरहुमा व मग़फ़ूरा मोहतरमा आलिया अहमद अब्बास बिनते अब्दुल रज़्ज़ाक़ दादे इलाही को परवरदिगार जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। उनके रिश्तेदारों को इस गम के सहने की ताकत व क़ुव्वत इनायत फरमा। आले मोहम्मद के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ भी हों, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक़ को सन्निब फरमा। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।